जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पितरों का तर्पण करना, पितरों को भोग लगाना पितृपक्ष में कैसे करते हैं उसकी वीडियो लेकर आई हूँ कि आपके घर में कोई भी श्राद्ध होता है तो उसको आप इस तरह से अगर पूजा करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और भोग को स्वीकार करते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि पितरों को भोग कैसे दिया जाता है और आपको क्या तैयारी करनी होती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले जिस दिन आपके घर में कोई श्राद्ध होता है तो आप रात को ही मुख्य दरबार को, अपने द्वार जो आपका गेट है उसको रात को ही साफ़ कर दीजिए और अपने पितरों का आवाहन कीजिए कि कल आपका श्राद्ध है तो आप आइए अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर और भोग लेकर, तर्पण लेकर ही जाएंगे। तो इस तरह से रात को अपने घर के जो भी झूठे बर्तन होते हैं सिंक में, अगर आपके मेड आती है तो आप उनको खाली पानी में निकाल कर रख दीजिए। झूठन नहीं लगी रहनी चाहिए। रसोई साफ़ करके रखिए और नहीं तो बर्तनों को धोकर तब सोइए। सुबह को जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है, बाल नहीं धोने हैं, कपड़े भी नहीं धोने हैं और उसके बाद आपको 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना है गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पितरों की प्रसन्नता के लिए। उसके बाद आप उनकी पसंद का भोग बनाएंगे, खाना बनाएंगे। मंदिर की पूजा आपको नहीं करनी है। अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो आप उनको सुलाना या जगाना करते हैं तो वो कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा सकते हैं और बाकी जो पूजा डेली की होती है वो आपको बाद में करनी है। पहले आपको पितृ का श्राद्ध करना है। उसके बाद उनकी पसंद का भोजन बना लीजिए। भोजन बना करके आपको एक थाली में भोजन लगाना है। जो भी आपने हलवा, सब्जी, पूड़ी, उनकी पसंद का पूरा खाना बना लीजिए और वो आपको भोजन लगाना है। और दूसरी थाली रखनी है आपको, उसमें आप पत्ते, अगर थाली नहीं है पत्तल है आपके पास तो पत्तल रख लीजिए, नहीं तो आपको पत्ते ले आइए। अगर किसी स्त्री का श्राद्ध है तो आप तोरई के पत्ते लेकर आएँ। पुरुष का श्राद्ध है तो आप पीपल के पत्ते लेकर आएँ या बरगद के पत्ते लेकर आएँ। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप दोने रख सकते हैं। याद रखिएगा प्लास्टिक के दोने नहीं रखने हैं। जो पत्तल वाले दोने होते हैं आपको वो ही रखने हैं, नहीं तो आप कागज़ वाले दोने भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको 5 पूड़ियाँ रखनी हैं। जो 5 जगह रखेंगी वो 2-2 पूड़ियाँ होंगी एक थाली में। 2-2 पूड़ी रख लीजिए और एक थाली में खाना लगा लीजिए। उसके बाद आपको एक दिया जलाना है और एक मिट्टी के बर्तन में गाय के उपले का जो कंडा होता है उसको गैस पर गर्म करना है और वो मिट्टी के बर्तन में रख लेना है। एक जगह दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है। ये पूजा मंदिर में नहीं होगी, या तो खुले स्थान में होगी। आप अपने घर की छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, नहीं तो आप दक्षिण दिशा में अपने घर में किधर को भी बैठ जाइए और वहाँ आपको पूजा करनी है। रसोई घर में कर सकते हैं लेकिन मंदिर के सामने बैठकर नहीं करनी है। नीचे ज़मीन को साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के गंगा जल छिड़क दीजिए और उसके ऊपर उसको साफ़ करके एक पाटा रख दीजिए। पाटे के ऊपर आप सफ़ेद फूल रख सकते हैं। सफ़ेद पुष्प नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप एक देसी घी का दिया जलाइए पितरों के नाम का। एक थाली में भोजन होगा, एक थाली आपको खाली रखनी है और आपको उनकी पसंद का खाना होगा। एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें कुसा घास डाल लीजिए। कुसा घास नहीं है तो आप पुष्प ले सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी पितरों को जल देंगे। वैसे पितरों को हाथ से ही जल दिया जाता है। उसके बाद आप अग्नि में 5 आहुति देसी घी की डालेंगे, उसमें से धुआं निकलेगा। आपको याद रखना है कि जो इसमें से धुआं निकलता है उसकी खुशबू से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उसकी खुशबू से ही भोजन को पाते हैं। तो आपको ये भोजन इस तरह से निकालना होगा जैसे मैं आप दिखा रही हूँ वीडियो में। आप देख रहे हैं कि पत्तों के ऊपर आपको सब चीज़ तोड़ तोड़ कर रखनी है और जो अग्नि में जो धुआं निकल रहा है उसमें अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। घी से नहीं होती है, धुआं होता है तो उसी पर आपको भोजन चढ़ाना है, वो अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। नहीं होती है तो आप माचिस से जला सकते हैं। एक मिट्टी के कुल्हड़ में आपको कच्चा दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर रखना है। इसको बाद में पूजा के बाद आप पीपल के पेड़ में चढ़ा देंगे। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर के दक्षिण दिशा में किसी भी कोने में आप इसको पितरों का तर्पण करेंगे, लेकिन आपको ऐसे देना है कि आपके पैरों में ये जल ना आए। जो भी पूड़ी आपने बनाई है, हलवा, खीर, सब्जी जो भी बनाया है वो सब आप जो आपने अग्यारी धूप की है उस पर चढ़ाना है। जो आप उसमें चढ़ाते जाएंगे और वो उसका जो आपको खुशबू, धुआं जो जाएगा उसकी खुशबू से आपके पितृ भोजन पाते जाएंगे। ये तरीका होता है पितरों को भोग लगाने का। उसके बाद में आपको सीधे हाथ में जल लेकर थाली के चारों तरफ वो जल घुमाना है। जल घुमाने के बाद आप जल को छोड़ देंगे। जो अंगुलियों की तरफ से हम जल देते हैं वो देवताओं को जाता है और अंगूठे की तरफ से हम जब जल को नीचे गिराते हैं तो वो पितृ ग्रहण करते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तब भी आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको मातृनवमी की पूजा करनी होगी। मैं मातृनवमी की पूजा अलग से दे दूँगी, वैसे मैं एक वीडियो पहले दे चुकी हूँ, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।
और जो आपकी पितरों की थाली का जो भोजन होगा वो आपको सारे भोजन में नहीं मिलाना है। जैसे लड्डू गोपाल को हम भोग लगाते हैं भगवान को, या किसी भी पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा में हम जो भोग लगाते हैं तो वो सारे भोजन में मिला देते हैं। लेकिन ये वाले जो भोग की थाली है वो आप चाहें तो ब्राह्मण को खिला देंगे, मंदिर में भिजवा देंगे, गाय को खिला देंगे, या फिर आपके घर के जो पुरुष हैं वो ही खाएंगे इस भोजन को। सारे भोजन में आपको नहीं मिलाना है ये। और जो पत्तों पर आपने खाना निकाला है या दोने में जो भी आप खाना निकालेंगे, ये आप गाय को, चिड़िया को, कौवा को, कुत्ते को, चींटियों को, इन जो चींटियाँ होती हैं इन मछलियों को, उन सबको इस तरह से थोड़ा थोड़ा भोजन दे सकते हैं। अगर ये सब आपको नहीं मिलते हैं, गाय मिलती है तो गाय को दे दीजिए। अगर आपको गाय भी नहीं मिलती है तो किसी भी खुले स्थान में आप रख सकते हैं। उड़ते हुए पशु पक्षी, जो भी जहाँ से पशु निकलते हैं तो पशु पक्षी उड़ते हुए देखते हैं तो वो उस भोजन को पा लेंगे, नहीं तो चींटियाँ खा लेंगी। तो ये इस तरह से जीव जंतुओं तक पहुँच जाएगा। अगर आपके घर के पास गाय, काला कुत्ता, मतलब कोई भी कुत्ता होता है वो मिल जाता है तो आप वो खा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो थाली वाला भोजन है वो आप, अगर आपके घर पे कोई ब्राह्मण देव आते हैं तो उनको जिमा दीजिए। स्त्री का श्राद्ध है, स्त्री को बुलाते हैं आप तो उनको जिमा दीजिए, नहीं तो घर के किसी भी पुरुष को दे दीजिए, वो खा लेंगे। घर में जब कोई भी श्राद्ध होता है और घर की बेटियों को निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है, तो उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के लड़कों को ये भोजन खिला सकते हैं और आप भोजन ब्राह्मण को भी करा सकते हैं। आपको जो ब्राह्मण होंगे वो आत्मीयता से भर जाएंगे भोजन से। और ये भोजन जो होता है पितरों को जो भोग देने की, श्राद्ध करने की जो सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप करके देखिएगा, वो बहुत ही सरल विधि है पितरों को। तो जो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो उपले में जो अग्नि पहले आनी चाहिए उसके बाद भोजन डालना है, और या आप धुआं उठेगा तो उस पर भोजन डालना है। तो जो भी उसकी खुशबू जाएगी, जो भी आप पूड़ी ना बनाएं, रोटी बनाइए तो आप रोटी चढ़ा दीजिए अग्नि में। आप परेशान होंगे कि मैडम ने तो उन्होंने तो बताया था पूड़ी बनानी, और हमें तो पूड़ी बनानी नहीं है, रोटी बनाइए। तो आप रोटी भी चढ़ा सकते हैं, हलवा भी चढ़ा सकते हैं, खीर, जो भी आपने उनके निमित्त बनाया है, चावल बनाए हैं, वो भी आप अग्नि में इस तरह से चढ़ाएंगे। तो आप जो भी बनाएं, रोटी सब्जी, वो सब उपले पर आप भोग दे दें। तो बड़े बड़े जो श्राद्ध के जो बड़े बड़े हवन और यज्ञ होते हैं वो अग्नि में नमक का भोग चढ़ाया जाता है। पहले एक प्रश्न आया था मेरे पास नवरात्रों में, क्या हम नमक की चीज़ें, चने जो होते हैं वो हवन में चढ़ा सकते हैं? तो जो बड़े बड़े हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, या जो इस तरह से पितरों को भोजन दिया जाता है उसमें, या सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो उसमें जो भी भोग की थाली होती है उसमें से सब थोड़ा थोड़ा तोड़ करके ले करके अग्नि में चढ़ाया जाता है। उसकी खुशबू से हमारे भगवान खुश होते हैं। तो ये मैं आपको छोटी छोटी बातें अपने वीडियो में बताती रहती हूँ। जो बिग सिटी होती है ना, वहाँ पंडित जी नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से आपका जो श्राद्ध करते हैं तो उनको आप श्राद्ध को, इस क्रिया से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और आप इस क्रिया को, पितृदेव को स्वीकार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी आपके घर में आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ, हमारे पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, उन्होंने हमारे भोजन को पाया है। तो इसी क्रिया से ही है जो पितृ होते हैं वो भोजन को स्वीकार करते हैं। जिस पितृ की जो तिथि होती है उनका उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन भूले बिसरे आधे अधूरे होते हैं, जैसे अबॉर्शन हो जाता है, किसी का बच्चा पेट में ही, जो हमारे पहले बुजुर्ग हैं, हमें पता नहीं है, पहले ही वो पैदा होने से पहले ही अगर वो हो गए थे, तो ऐसे जो होते हैं उनका अमावस्या को श्राद्ध जरूर किया जाता है और उन्हीं को भूले बिसरे याद किया जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि आपको ऐसे ज़रूर बोलना है कि जो भी हमारे पितृदेव हैं, अउत परमेश्वरे हैं, जो भी हमारे भूले बिसरे हैं, वो सब आकर भोग लगा लीजिए, तर्पण को और भोग को स्वीकार कीजिए। और जिनके पितरों के जो थान होते हैं खेतों में बनवा देते हैं 2 ईंटों से, और खड़ी ईंट करके, जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, तो वो पूछते हैं कि हमें अपने पितरों की पूजा घर पे करनी है या खेत में जाकर करनी है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिनके थान खेतों में बने हुए हैं या घेर में बने हुए हैं, घर के बाहर कहीं जहाँ भी बने होते हैं, आपको वहीं जाकर पूजा करनी होती है। पितृपक्ष से पहले ही आप उनको वाइट वॉश करा दीजिए, या धुलाई, जैसे आपने टाइल वगैरह लगा के, ईंट लगा के बनवा रखे हैं, तो उनको धो दीजिए, साफ़ कर दीजिए। एक सफ़ेद कपड़ा उनको ज़रूर चढ़ाइए। आपको पक्षी, गाय ना मिलें तो आप मछलियों को भी दाना डाल सकते हैं। जहाँ आप जैसे बिग सिटी में रहते हैं, वहाँ मछलियाँ कहीं होती हैं, तालाब वगैरह मिलता है आपको, तो आप वहाँ पर भी इस भोजन को उनको दे सकते हैं, मछलियों को। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पितरों को किस तरह से अपने ये श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं।
और जो भी आप अगर ब्राह्मण को भोजन की थाली भिजवा देते हैं या घर पर खिलाते हैं तो उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे आपको देने चाहिए, उनको वस्त्र भी देने चाहिए। जैसे किसी स्त्री का है तो आप सुहागिन है तो श्रृंगार का सामान और साड़ी दे सकते हैं। अगर वो विधवा हैं तो उनको आप साड़ी दीजिए। पुरुष का है आपके तो दादाजी या परदादाजी का किसी का भी श्राद्ध है तो आप उनको सफ़ेद कपड़े दे सकते हैं इस तरह से, या सफ़ेद गमछा दे दीजिए। जैसे पहले के लोग गमछा डालते थे कंधे पर, इस तरह का आप दे सकते हैं। उससे वो बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। तर्पण करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार थाली के चारों तरफ घुमाना है, उससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। और जो अंगूठे पर हमने जल डालकर अंगूठे की साइड से जल तर्पण करते हैं उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। उसके लिए मैंने आपको दिखाया कि ये कुल्हड़ में जो कच्चा दूध और काले तिल डालकर हमने जो ये तर्पण के लिए जल बनाया है, इस तरह से आप लोटे में या मिट्टी के बर्तन में ले सकते हैं। अगर आप ये क्रिया रोज़ भी करते हैं 16 दिन तो आपको बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, आपके घर से पितृ दोष दूर हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पितृ तृप्त रहेंगे और खुश रहेंगे। आपके बच्चों पर कोई पितृ दोष नहीं लगेगा। आप रोज़ ये काम कर सकते हैं कि आप अपने सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, घर में जो भी बनाया, या घी बूरा, दही बूरा, जो भी आप ले सकते हैं। सुबह को अगर आप सब कुछ नहीं बना पा रहे हैं, आपने सुबह सुबह खाना नहीं बनाना है, बाहर आपको जाना है, तो आप एक उपले को, छोटे से उपले के टुकड़े को, जो गाय का होना चाहिए, गैस पर गर्म कीजिए। उसको एक मिट्टी के बर्तन में इस तरह से रख लीजिए। उस पर आप घी बूरा, घी गुड़, या जो भी आपने घर में दही जमाई है तो दही के साथ रोटी या सब्जी बनाई है, सब्जी रोटी, आप ऑफिस जाती हैं, लंच लेकर जाती हैं तो सब्जी रोटी का उस पर भोग 5 आहुति घी की दे करके भोग चढ़ा दीजिए। 3 बार जल घुमा दीजिए। और जो इस तरह से आप कच्चे दूध का नहीं ले पाते हैं तो खाली जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर जौ डाल सकते हैं, कुसा घास डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो खाली काले तिल और गंगा जल मिलाइए और अपने पितरों को उल्टे हाथ में लोटा ले लीजिए और सीधे हाथ पे जल डालते हुए अंगूठी की तरफ से, आपका जो अंगूठा होता है थंब, उसकी तरफ से जल नीचे गिरना चाहिए। इस तरह से आप उनको तर्पण कर जल दे दीजिए। आपको डेली यही अगर आप पूजा करते हैं छोटी सी, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ये मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ पितृ पूजा की। पितृ पूजा की क्या सामग्री होती है, मातृ नवमी जो होती है, नवमी का जो श्राद्ध होता है उसका हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, अमावस्या की पूजा, वो मेरे चैनल पर सारी वीडियो हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा। आप हर अमावस्या को भी ऐसे पूजा कर सकते हैं, बस आपको पत्ते नहीं लगाने हैं। रात का जो काम होगा वो आपका ये होगा कि रसोई का सारा काम हो जाने के बाद रसोई में एक घी का कोने में दिया जलाकर रख दीजिए पितरों के नाम का। वो जब तक भी जले, 1 घंटा जले, 2 घंटा जले, उसमें कोई वो नहीं है कि आपका दिया 10-15 मिनट बाद ही बुझ गया वो, लेकिन आप इस तरह से दिया रख दीजिए। तो आप इस तरह से जब अमावस्या को करते हैं या हर पूरे 16 के श्राद्ध में ऐसे करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को अगरबत्ती दी जाती है, धूप बत्ती नहीं दी जाती है। इस तरह से मैंने आपको बहुत सरल विधि से पूजा बताई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।